जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए कंधे, सपनों को पाने की दौड़ में उखड़ती सांसें और अपनों की हजारों उम्मीदों का एक लंबा सा कारवां। एक पुरुष अपने साथ हर रोज ये सभी चीजें लेकर चलता है, लेकिन वो अपने मन की व्यथा को, अपनी परेशानियों को, अपनी स्ट्रेस और टेंशन को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाता, क्योंकि इस समाज के द्वारा उसे बता दिया गया है कि मर्द को दर्द नहीं हो सकता। उसे बता दिया गया है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाना, यानी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाना, उसके अधिकार में नहीं। इसीलिए आज इंटरनेशनल मेंस डे के दिन मेंटल हेल्थ पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसी कड़ी में आज हम आ गए हैं मोहाली स्थित सोहाना हॉस्पिटल में, और यहाँ हम बात करेंगे कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर नितिन अग्रवाल से, और उनसे जानेंगे कि मर्दों को किस तरह की मेंटल इलनेसेस का सामना करना पड़ता है और उनसे किस तरह छुटकारा पाया जा सकता है। तो दर्शकों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिन अग्रवाल जी, जो कि कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं सोहाना हॉस्पिटल्स मोहाली में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। और सबसे पहले तो आपको हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे। आपको भी सर्वेश जी हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब हम अपने प्रश्नों पर आते हैं, जो आम जनता के, आम पुरुषों के कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, वही हम आज आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास तरह तरह के मरीज आते रहते हैं। तो सबसे पहले सर, पुरुषों में सबसे अधिक कौन सी मानसिक समस्याएं हैं जो देखी जा सकती हैं, जिसके सबसे ज़्यादा मरीज आपके पास आते हैं? हाँ जी, अगर हम पुरुषों की मेंस की बात करें तो सबसे कॉमन मरीज जो आते हैं वो होते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी के। आज ये देखा जा रहा है कि पुरुषों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक तो जॉब्स की कमी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, दूसरा रिलेशनशिप इश्यूज बहुत बड़े कारण है इसके। बीच में पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाता था, अब वो नहीं रहा है। अभी न्यूक्लियर फैमिलीज होने लगी है, जिससे स्ट्रेस हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, जो कि बाद में डिप्रेशन और एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा हम माने तो सब्सटेंस यूज, नशे की लत, ये एक बहुत बड़ा कारण है, जिसमें हम अफीम या चिट्टा भी जिसे हम कहते हैं, स्मैक कहते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है। और अल्कोहल, स्मोकिंग सोशली एज सच एक्सेप्टेबल है, बट इट इज़ आल्सो एन इलनेस। ये भी एक बीमारी ही है जिसको हम नशे की बीमारी कहते हैं। ये मुख्य रूप से मानसिक रोग हैं जो कि पुरुषों में मिलते हैं। सर, हमने कई रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं के मुकाबले अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी जो भावनाएं हैं, उसे कम व्यक्त कर पाते हैं, और इसी कारण से अपने मेंटल हेल्थ और मानसिक रोगों के प्रति भी पुरुष कम ही बातें कर पाते हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? हाँ जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि पुरुष जो लोग हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी जो पेरेंटिंग है, जो बचपन से हमें सिखाया जाता है कि आदमी है तो आप रो नहीं सकते, आदमी है तो आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। बट लोग ये भूल जाते हैं कि इमोशंस तो आदमी हो या औरत हो, दोनों में सेम है। लेकिन बचपन से हमें कि आपको स्ट्रॉन्ग होना है, आपको रोना नहीं है, ये एक सबसे बड़ा कारण है, जिससे हमें ये लगता है, हमें एक हीन भावना महसूस होती है अगर हम रोने लग जाएं या हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस आउट करने लग जाएं, जो कि बहुत ज़रूरी है इस इंटरनेशनल मेंस डे पे कि हम बताएं कि रोना एक नॉर्मल हेल्दी थिंग है, जिससे हमारे इमोशंस बाहर निकलते हैं। सर, जैसा हम आज पुरुषों की मानसिक स्थिति की बात कर रहे हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, तो पुरुषों में जो मानसिक रोग होते हैं जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी, तो क्या इनमें महिलाओं से अलग लक्षण हो सकते हैं, या फिर लक्षण पुरुष और महिलाओं में सब में समान ही रहते हैं? अगर मैं लक्षणों की बात करूं तो मोस्टली जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, वो सेम ही होते हैं। लाइक मन में उदासी रहना, कुछ काम करने का मन ना करना, चिड़चिड़ापन रहना, दूसरों से बात करने का मन ना करना या थकावट रहना। बट कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं कि जो कि महिलाओं में ज़्यादा मिलते हैं और पुरुषों में कम मिलते हैं। जैसे महिलाओं में बॉडी पेन्स ज़्यादा मिलते हैं, पूरे शरीर में दर्द होना, सर में दर्द होना, चेस्ट में पेन होना, पेट में दर्द होना, ये ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशनल सिम्टम्स को ऐसे दिखाते हैं, फिजिकल पेन के थ्रू दिखाते हैं। क्योंकि सोसाइटी यूजुअली एक्सेप्ट नहीं करती है हमारी कि भाई आप मानसिक रूप से भी बीमार हो सकते हो।
लेकिन पुरुषों में जो लक्षण होते हैं, क्योंकि वो भी एक्सप्रेस आउट नहीं कर पाते, लेकिन वो पेन के लिए एक स्टिग्मा है कि पुरुषों को, वो कहते हैं ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, तो पेन के सिम्टम्स उनमें कम होते हैं। उनमें जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं कि जैसे हमने कहा कि भी पुरुष चिड़चिड़ापन हो जाता है, एग्रेशन को पुरुषों के साथ जोड़ा गया है, तो एग्रेशन को एक्सप्रेस आउट करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए वो बहुत गुस्सा होना, मार पिटाई करना, फिर नशा करना भी डिप्रेशन का एक सिम्टम हो सकता है। तो इस तरीके से अलग होते हैं जी। तो जैसे हम लक्षणों की बात कर रहे हैं सर, तो हमने कई बार देखा है कि दूर के गांव के इलाके तो दूर की बात, कई बार बड़े बड़े शहरों में भी लोगों को मानसिक रोगों के बारे में, डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में नॉलेज ही नहीं होती है। तो एक आम पुरुष कैसे ये समझ सकता है कि उसे किसी तरह का मानसिक रोग है, डिप्रेशन या एंजाइटी है, और कब उसे एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, ये वो खुद कैसे समझ सकता है? हाँ जी, एक आम पुरुष इस तरीके के समझ सकता है कि या तो उसको नींद में कमी आ रही हो, या वो बहुत ज़्यादा सो रहा हो। नींद ना आना, नींद में डिस्टर्बेंस होना एक बहुत बड़ा लक्षण है जो कि हम इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है हमें नींद की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रह रहा हो, उसमें बहुत ज़्यादा शरीर में थकान रह रही हो, या मन में पूरे दिन उदासी बने रहना, कुछ काम करने का मन ना करना, ऐसा फील होना कि जैसे बस मैं घर में ही रहूं, लेटा ही रहूं, उठने का भी मन ना करना, या फिर बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाना, क्योंकि स्ट्रेस ईटिंग आपने सुना होगा कि हम स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वो खाते रहने से वेट गेन हो जाता है। और अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल स्ट्रेस में होंगी तो हो सकती हैं, लेकिन आपके जो डे टू डे लाइफ है वो डिस्टर्ब नहीं होंगी। लेकिन अगर आपकी डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, मीन्स आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और आपको एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मिलने की ज़रूरत है। जी सर, हमने बात की कि कैसे पुरुष अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने में कंफर्टेबल नहीं महसूस करते हैं, तो आप हमारे दर्शकों के माध्यम से ऐसे पुरुषों को जो अपनी मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं और उसके बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, उन तक आप कौन सी बात पहुंचाना चाहेंगे? मैं सबसे ज़रूरी चीज़ तो आज इंटरनेशनल मेंस डे पे यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को समझें। सबसे पहले समझें कि आपका मन क्या चाहता है, ये नहीं कि सोसाइटी क्या चाहती है आपसे। अगर हम सोसाइटी की तरफ से सोचेंगे तो सोसाइटी तो यही चाहेगी कि आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बने रहे, चाहे अंदर से आप कितने वीक हो जाएं। हमें ये सोचना है कि आप खुद क्या चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपने एक्ट करना है। दूसरी चीज़, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किन किन लक्षणों को अगर हम इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो उसमें आप हेल्प लें ताकि आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकें, आप एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। ये मेरा सबसे बड़ा मैसेज रहेगा। तो इन चीज़ों के लिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, हम लोग इन चीज़ों में बहुत अच्छे से डील करते हैं सोहाना हॉस्पिटल में। अगर आपको कोई भी परेशानी है, आपकी कोई भी लाइफ में रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, या फिर आपकी जॉब से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप डिप्रेशन से या एंजाइटी से पीड़ित हैं, तो आप हमारे पास, हमारी टीम के पास संपर्क कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपकी फुल मदद कर पाएगी। तो अंत में सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी। सर, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे दर्शकों को आपने मेंटल हेल्थ से जुड़े इश्यूज़ के बारे में जागरूक किया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद है कि इस सेशन से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, काफ़ी नई जानकारियाँ मिली होंगी। अपना ध्यान रखें, अपने साथ के लोगों का ध्यान रखें। नमस्कार।